नमस्कार प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह हमने एक वीडियो अपलोड की थी इंग्लिश के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। उसमें हमने टीजीटी और 6 to 8 दोनों वर्ग का एक साथ डिस्कशन किया था और इसी के सिलसिलेवार उसमें कई सारे स्टूडेंट ने ऐसा कहा, सर मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मैथ एंड साइंस की कट ऑफ पर आपसे डिस्कशन चाहते हैं कि आपकी क्या राय है, कितनी कट ऑफ जाएगी। देखिए, इस वीडियो में हम एक एस्पेक्ट को नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट को देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कट ऑफ को प्रभावित कर सकती हैं। और स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है मैथ एंड साइंस के साथियों के लिए और इसमें 6 to 8 और टीजीटी हम दोनों की कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन अभ्यर्थियों के लिए जो वाकई सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनके ऑलरेडी कम नंबर आए हैं और उनको पता है कि उनकी करनी का उनको फल मिल रहा है, तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये उनके लिए वीडियो नहीं है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो दृढ़ता से यहाँ तैयारी की हैं। थोड़े बहुत अंक जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बताए जा रहे हैं, उनसे कम कट ऑफ वो जो है चाहते हैं कि उनकी उतनी कट ऑफ चली जाए जितना उनका नंबर बन रहा है। तो वास्तविकता ये है कि ऐसा नहीं होता है कि आप जितना स्कोर करके आएँ उतना जो है आपकी कट ऑफ बन जाए, और जो ऐसी वीडियो लाए उसका जो है आप समर्थन करें, जो आपको सत्य का सामना करवाए तो उसका आप जो है अनफॉलो कर दें। तो ये चीज़ें गलत हैं, आपको समझनी चाहिए इन बातों को कि वास्तव में कट ऑफ वही जाएगा जो बीपीएससी के पास डाटा पहुंचा है। चूँकि आप सभी लोग एक बात से अवेयर होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भी धांधली नहीं हुई है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि आप लोगों का 2 दिन के अंदर ही जो रिस्पांस सीट है वो दोबारा से अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 अगस्त तक आप लोगों का जो रिस्पांस सीट है, हालांकि 19 तारीख को तो आपका रक्षाबंधन पर पड़ जाएगा, तो उस दिन थोड़ा सा यहाँ पे मामला ठप हो जाएगा बीपीएससी का, यहाँ पर गस्टेड छुट्टी मिल जाएगी। 20 तारीख या मैक्सिमम जो 21 तारीख का डेट निकल कर सामने आ रहा है, उस दिन तक आप लोगों के रिस्पांस सीट देखने को मिल जाएंगे। और मार्कशीट अपलोड की जा चुकी थी, लेकिन उसमें त्रुटिवश जो मशीन ने रीड किया था तो मैक्सिमम लोगों में एस्ट्रिक साइन बन के आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका करेक्शन किया जा रहा है और कोई भी घबराएगा नहीं कि जिनका सही है उनका भी हटा दिया गया है और जिनका नहीं सही है उनका भी हटा दिया गया है। तो बेसिकली ये सबके लिए समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि इस बार देखा जा रहा है काफ़ी विलंब से बीपीएससी कार्य कर रहा है। टीआरई 1 में देखा जाए और टीआरई 2 में देखा जाए तो इनके पास इतनी क्षमता थी कि ये 1 महीने के भीतर ही रिजल्ट पब्लिश कर दिए थे और वैकेंसी इससे कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार 1 महीने तक का समय, देखिए 19 तारीख के डेट में पेपर कंडक्ट करवाया गया था, लगभग 19 तारीख का डेट दोबारा आने वाला है, रक्षाबंधन में पड़ने वाला है, लेकिन अभी भी कुछ भी क्लियरेंस मिला नहीं है, ना कि नया रोस्टर पे यहाँ पर कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि हमारे पास जो इनिशियल जानकारी है वो ये आ रही है कि आप लोगों का जो रोस्टर है वो 22 तारीख से पहले क्लियरेंस उसको मिल जाएगा और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो इससे मैथ एंड साइंस वर्क का कैसे इफेक्ट हो सकता है इस पर हम चर्चा कर लेंगे। एंड जितना हम आपको कट ऑफ बताएंगे डेफिनेटली आपको एक्यूरेसी के साथ बताने वाले हैं। इसमें आपके एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, जो एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस किया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का भी हम आपको दिखाने वाले हैं डाटा कि कितना जो है आपका जाने का मोस्ट प्रोबेबली संभावना है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली जो भी इस रेंज में आएंगे जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी इवट नहीं रहेगा। एंड हाँ, हम आपको पहले ही सूचित कर देते हैं जितना अदर प्लेटफॉर्म पे कट ऑफ बताया जा रहा है उतना हम डिट्टो छापने वाले नहीं है कि वही उठा के आपको दिखा दें। एक जो है मनोवैज्ञानिक तरीका होता है कट ऑफ को देखना कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपके कट ऑफ को निर्धारित करते हैं किसी भी एग्जाम में। हालांकि देखा जाए तो इस वीडियो में हम दोनों की बात करेंगे, 6 to 8 एंड 9 to 10 वर्ग की। और जैसा कहा जा रहा है कि 6 to 8 का 9 to 10 का पेपर का स्तर देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक मॉडरेट लेवल का पेपर बना हुआ है, यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मॉडरेट टू अप है। और इसमें अभी कई लोग तो यही परेशान है, देखने को मिल रहा है कि मैथ और साइंस की अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही है और जीएस की अलग कट ऑफ बताई जा रही है। ये सभी एक ही हैं, आप सभी को पता है जितने भी लोग पेपर दे रखे हैं कि 40 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, 40 साइंस के पूछे गए हैं, पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है। जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए, यानी 40-40-40 का डिवीजन हुआ है। अब इसमें क्या देखने को मिला है कि 6 to 8 वर्ग में अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है मैथ्स में। और टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी यहाँ पर मैथ्स में बहुत अच्छी स्कोरिंग हो गई है। तो यहाँ पर अनुमानतः जो बताया जा रहा है लगभग 90 से लेकर 95 तक कट ऑफ टच करने की संभावना बताई जा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब हम यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ परिचित करवा देते हैं आपको कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कि नवीन सर एक हैं जिनका जो है कट ऑफ देख के काफ़ी लोग भौचक हैं, यानी भौचक्का हो गए हैं उनकी कट ऑफ देखकर। और नवीन सर द्वारा जो 6 to 8 वर्ग का कट ऑफ बताया गया है वो बताया गया संभवतः 90 से लेकर 92। यहाँ पर जो नवीन सर के द्वारा बताया गया है 90 से लेकर 92 एक जेन्युइन रिस्पांस है। रिस्पॉन्सेस के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है और उनका कहना ये है कि मैथ्स में लड़का आसानी से 30 स्कोर कर लिया है 40 में, एंड साइंस में भी यहाँ पर 30 स्कोरिंग हुए हैं। एंड कॉमन पेपर में इनका जो कहना है वास्तव में ऐसा नहीं है कि आसानी से कोई अभ्यर्थी 26 से लेकर 30 तक स्कोर कर पाएगा। जीएस का लेवल एक एवरेज में बना हुआ है, एग्जामिनेशन प्रेशर भी होता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन उसमें आसानी देखने को मिले हैं, मैथ्स का लड़का आसानी से 8 में 8 कर लेगा और साइंस का भी 8 में 8 कर लिया होगा, यानी अगर मैक्सिमम में देखें तो 8-8 16 नंबर हो जाएगा। फिर आपके जीएस में मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे तो होते ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न
पूछे गए हैं और सेम पैटर्न देखने को मिला है और सेम ही क्वेश्चन आपको हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं सब में पूछे गए हैं। तो यहाँ अगर देखें तो जीएस में एक बेस्ट स्कोर क्या रहेगा, मनोवैज्ञानिक तरीके से हम निकालते हैं इसको तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन प्रेशर भी होता है और ये हर बालक पे कार्य करता है। ऐसा नहीं है किसी विशेष अभ्यर्थी पे ये कार्य करे और बाकी सब एकदम फ्री माइंड से होकर देखे जाए। सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन तक, जिसका सिलेक्शन, इवन यहाँ तक जिसका सिलेक्शन होता है साथियों, उसको भी उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक उसको संशय रहता है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो कोई भी आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सब कुछ कट ऑफ पर निर्भर करता है कि आपकी बेसिकली कट ऑफ कितनी रहेगी और कितने अभ्यर्थी उस कट ऑफ के आंकड़े को टच कर लेंगे। अब इसमें तुक्का भी बहुत बड़ा कार्य करता है। जीएस में मैक्सिमम अभ्यर्थियों को 18 से लेकर 22 तक तो आ रहा होगा, ये जेन्युइन है। इतना क्वेश्चन बड़े ही आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता था, लेकिन सभी का जीएस स्ट्रांग नहीं होता है। तो कई लोग यहाँ पर 14 से लेकर 15 तक अटके हुए हैं, लेकिन उनका सब्जेक्टिव बहुत बढ़िया चला गया है। तो यहाँ पर सभी को लेकर चलते हैं हम लोग। देखिए तुक्का भी यहाँ कार्य कर रहा है। अब एक अभ्यर्थी ने खुद जनरली कहा ये बात कि उसका 29 प्रश्न जीएस में 40 में सही है और उनकी जो नंबर हैं वो 94 बन रहे हैं मैथ्स में एंड साइंस में 6 to 8 वर्ग में। तो आप सोचिएगा कि 29 नंबर जीएस में गेन करने वाला भी 94 पे अटक जा रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी वर्ग में कम हुआ है। और ये हम ऐसे ही हवाबाजी नहीं बात कर रहे हैं, हमारे पास रियल डाटा है, हम आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहे हैं। जो स्टूडेंट है उनका ऑलरेडी वो सेलेक्टेड हैं, टीआरई 2 में उनका सिलेक्शन हुआ है, पीआरटी स्तर के हैं। यहाँ पर उन्होंने 6 to 8 वर्ग का फॉर्म भरा हुआ था और उनका कहना है, बल्कि हमने उनका खुद चेक किया पेपर, तो यहाँ पर साफ आ रहा है यूट्यूब से देखने के बाद उनका 29 नंबर तक बन रहा है जीएस में। उसके बावजूद इनका जो स्कोरिंग पहुँच रहा है वो 94 के अप्रॉक्स पहुँच रहा है और मैथ्स में उनका 32 क्वेश्चन सही है। ओवरऑल अगर आंकड़े को देखें तो एक बेस्ट स्कोर माना जा सकता है कि आप लोगों का 32 क्वेश्चन मैथ्स में अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो बेस्ट है। लेकिन अब कट ऑफ क्या रहेगा, जब 29 स्कोर करने वाला 94 पे टंग रहा है तो कैसे कट ऑफ 92 से लेकर 94 तक जा सकती है। मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पर जो भी कट ऑफ एनालिसिस किए हैं टीचर, वो प्रीवियस ईयर के डेटा को देखकर किए हैं कि इतना नंबर गया था, 87 नंबर गया था, तो इतना प्लस कर देते हैं, तो हम इसको बता देते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर नए सिरे से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और ये किसके बेसिस पे होगा, ये आपके रिजर्वेशन के बेसिस पे किया जाएगा। ओके, समझिएगा कि यहाँ पर रिजर्वेशन चेंज हो चुका है, 65% पे रोस्टर जारी किया गया था और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि गणित में देखा जाए तो 526 वैकेंसी हमें टीजीटी की देखने को मिली। ये टीजीटी का है, हालांकि हम आपको 6 to 8 वर्ग का पहले दिखाते हैं कि गणित एवं विज्ञान इसमें एक साथ समाहित होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 791 पोस्ट हैं और ओवरऑल जो मेल वैकेंसी है, देखिए फीमेल की भी हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि फीमेल को हम अवॉइड करना है। यहाँ पे फीमेल का तो यहाँ पे चांदी है। जितने भी अभ्यर्थी, जो भी हमारी महिला साथी हैं, जो भी कट ऑफ, जो भी क्वालिफाइंग कैटेगरी है उनको क्लियर कर रही हैं और जनरल में लगभग कट ऑफ जितना आपका क्वालिफाइंग बनाया गया है उससे अगर आप 10 से 12 अंक पा रही हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, हो जाएगा। इसमें कोई बट है नहीं। हो सकता है कि 15 नंबर प्लस चला जाए, लेकिन उससे ज़्यादा जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो इस चीज़ को तो आप माइंड में रखिएगा। जो भी डाउट है भैया वो है हमारे मेल कैटेगरी के साथियों के साथ। यहाँ पर कुल पद हैं मेल कैटेगरी में 3562। इसका रोस्टर जारी होगा अभी जल्द, 2 दिनों के भीतर हो सकता है या 25 तारीख के भीतर हो सकता है आप लोगों का। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3562 का जब हम निकालते हैं 40% तो ये हो जाता है 1424। अब देखिएगा साथियों, वैकेंसी पिछले बार जो गणित एवं साइंस में थी वो 2200 के अप्रॉक्स तो थी। यहाँ पे संभवतः 2200 के अप्रॉक्स खुले में यानी ओपन सीट यूआर की थी। उसमें जो कट ऑफ गई थी वो लगभग जो है आंकड़ा माइंड में नहीं है, लेकिन शायद 85 से लेकर 87 तक तो बनी थी। इतनी आपकी कट ऑफ रेंजिंग में देखने को मिली। 85 गई थी या शायद 82 गई थी, ऐसे ही राउंड अबाउट में गई थी, लेकिन वैकेंसी तो बहुत अच्छी खासी थी। 82 नंबर शायद कट ऑफ गई थी और महिला वर्ग में तो 69 गई थी, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होना। और यहाँ पे अगर देखें तो अब वैकेंसी 1424 है। नए पैटर्न पे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का देखने को मिला है, यानी ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला है। और यहाँ पर जो कट ऑफ अब जाएगी 1400 पे, जो हमने आपको बताया सीट, उस पर अगर हम बात करें तो यूआर की मेल कैटेगरी की जो रेंजिंग है, जो रेंजिंग हम रेंजिंग पे बात कर रहे हैं, 84 से लेके 88 के बीच यही रेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। इससे अबव आपकी कट ऑफ जाने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी कट ऑफ एनालिसिस किया है वो उस बेसिस पे किया है कि आपके 65% आरक्षण हुए थे, लेकिन यहाँ दुगनी वैकेंसी बढ़ जाना और उसी के साथ ही साथ आपके जो पेपर स्तर में देखने को मिला है कि हाईएस्ट स्कोरिंग 94 से लेके 100 तक तो टच करने वाले अभ्यर्थी हैं, मान के चलिए हैं, लेकिन ऐसे तो 10 से 15 ही देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। और जो भी मैक्सिमम स्कोरिंग हुई है वो आपकी 80 से लेके 85 के मिड में रही है, तो मैक्सिमम वालों को हटा देते हैं हम। यहाँ पर 84 से लेके 88 तक जिनके भी रेंजिंग बन रहे हैं इसके बीच, वो 84 वाले थोड़े से संशय में हैं, लेकिन यहाँ से जैसे जैसे नंबर आपके बढ़ रहे हैं उसकी रेंजिंग परफेक्ट हो रही है। यहाँ पे आराम से आप सिलेक्शन ले जाएंगे। महिला वर्ग में जिनके भी यहाँ पर स्कोरिंग 68 से लेके 75 के मिड में बन रहे हैं वो यहाँ पर आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी रेंजिंग आप निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें, देखिए हम सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें
कि यहाँ अड्डा 24/7 जो कि काफ़ी जाना माना प्लेटफॉर्म है और जिसकी कट ऑफ जो है लगभग हर बार परफेक्ट बैठती है, तो उनकी भी रेंजिंग अगर देख लें, नवीन सर का तो ठीक है, नवीन सर ने भी अपने स्तर पर बहुत बढ़िया कार्य किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अड्डा 24 वालों को ज़्यादा ऑथेंटिक देंगे, यहाँ पर उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उनकी जो कट ऑफ रहती है वो लगभग सटीकता के साथ बैठती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि 6 to 8 वर्ग में इनका भी जो एक्सपेक्टेशन है वो बता रहे हैं 94 से लेके यहाँ पर 96 का जिक्र किया है इन्होंने, यानी कि नवीन सर से भी काफ़ी ज़्यादा अब बताने की यहाँ पर कोशिश की है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जिनके भी स्कोर 84 से लेके 88 के बीच बन रहे हैं वो यहाँ पे आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई बट नहीं है। यहाँ पर अगर हम टीजीटी वर्ग की बात करने चाहते हैं तो टीजीटी वर्ग में मैथ्स अलग है, साइंस वर्ग अलग है और इसकी भी अपनी अपनी एक कट ऑफ रहेगी। एक बेस्ट स्कोरिंग में देखा जाए तो बेस्ट स्कोरिंग में यहाँ पे भी लगभग जो जेन्युइन स्कोर रहना चाहिए आपका लगभग 86 से लेके 90 के मिड में अगर रहेगा, विज्ञान में हो चाहे गणित में हो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ हो जाएगा। बाकी महिला वर्ग में है तो 70 से लेके 75 एक बेस्ट स्कोरिंग रहने वाला है, यही फिट बैठेगा। आप देखिएगा जब आप लोग की कट ऑफ आ जाएगी बड़ी आसानी से आपका डाटा मैच कर जाएगा एंड चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कर दी जाती हैं यूट्यूब पे। और वाकई में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अफवाहों को फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता है। कोई भी एक ने कुछ भी कहा तो उसको जो है सब लोग दोहराने लगते हैं, उस पर रिपीट करने लगते हैं और लड़का हो जाता है हताश। अब लड़के ने इतना परिश्रम किया है, उसके बाद उसने 90 नंबर लाया है और फिर वो कट ऑफ की वीडियो देख रहा है, उसको लग रहा है कि भैया आप तो नहीं होगा, 94 नंबर पहुँच गया कट ऑफ। तो ऐसा नहीं है। जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उनसे यही कहना चाहेंगे थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी के साथ चीज़ों को बताया कीजिए आप लोग। डेफिनेटली आप लोगों के पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से पेश की जाती हैं, गलत डाटा को शो करके, और फिर बाद में थोड़ी कम कट ऑफ चली जाती है। 2-4 नंबर तो कहेंगे देखो मेरा रेंजिंग एकदम परफेक्ट था, मैंने इतनी ही कट ऑफ आपको बताई थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। पिछले बार भी अगर देखा जाए तो अड्डा 24 का इन्होंने बताया था 83 से 86 और कट ऑफ गई थी इंग्लिश की 82, और कुछ तो ज़्यादा एडिशनल बताया ही जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर कट ऑफ उतनी नहीं बताई जाएगी और कट ऑफ अब चली गई तो यहाँ पर बदनामी हो जाती है। डेफिनेटली हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको एक जेन्युइन डाटा के हिसाब से आपको बताएं हैं जो भी कट ऑफ रहेगी इस रेंजिंग के बीच में रहेगी। इससे थोड़ा सा अप भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं होगी, लेकिन यहाँ ये है कि रेंजिंग आपकी परफेक्ट बैठेगी इस बार। होप सो यहाँ सारी जानकारी आपको मिली है। और अब आपका जो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है, देखिए बाकी जो कैटेगरी हैं वो अपने में 5 से 6 नंबर का गैप मैथ साइंस में करके ही चलेंगे। बाकी समय तो 2-2 काफ़ी होता है, लेकिन मैथ एंड साइंस में 5-5 नंबर का गैप देखने को मिलता है। होप सो यहाँ सब कुछ आपको सही से मिला होगा और हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अब सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहिए बस।